राम राम, जय हिंद। जो लोग भी 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं और 10 किलोमीटर डेली दौड़ रहे हैं, हम उनके बारे में आज ज़रा बात करना चाहते हैं। अगर तुम 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हो और डेली 10 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हो तो आज हम तुमसे बात कर रहे हैं। देखो, 1600 मीटर मतलब कि होता है 1.6 किलोमीटर और इसके लिए तुम दौड़ रहे हो 10 किलोमीटर, लगभग 6 गुना। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये सामने में नंबर हमारा दिया है 72 688 015 78। इस नंबर पे आप फ़ोन पे गूगल पे करके अपना स्टेमिना बूस्टर घर पे मंगा सकते हो। रितेश के नाम से अकाउंट आएगा और इसी नाम से हमारा व्हाट्सएप अकाउंट भी है। जब तुम इसको ऑर्डर करोगे 1250 रुपये देके, तो अगले 5 दिनों के अंदर में हम घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे ये प्रोडक्ट तुम्हारे पास। ठीक है, और ध्यान रहे ये होममेड है तो किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट भी इसमें तुम्हें नहीं मिलेगा, तो इससे भी तुम बेफिक्र रहो। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 1600 मीटर के लिए 10 किलोमीटर, 1600 मीटर के लिए क्या हम डेली 10 किलोमीटर दौड़ें, ज़रूरी है क्या? अब यहाँ पे देखो, समझो बात को। देखो, जब 1600 मीटर की बात होती है, 1600 मीटर की बात होती है तो यहाँ पे स्टेमिना से ज़्यादा फर्क पड़ता है आपकी स्पीड से। स्टेमिना से ज़्यादा फर्क किस पे पड़ता है? आपकी स्पीड पे। क्यों? देखो, स्टेमिना पे फर्क तब पड़ता है जब आपको 24 किलोमीटर की मैराथन लगानी हो, 20 किलोमीटर दौड़ना हो। लेकिन जब 2 किलोमीटर के नीचे की रेस आ जाती है ना, 1600 मीटर, 800 मीटर, 400 मीटर, इन रेस का मोटिव सिंपल सा ये हो जाता है कि आपको अपनी स्पीड पे काम करना पड़ेगा, आपको अपनी रफ्तार पकड़नी पड़ेगी। ठीक है, जब हमें स्पीड की बात करनी होती है तो हमें स्पीड में स्पीड के वर्कआउट डालने होते हैं, जो कि हमने बहुत सारे वीडियो में बताए हुए हैं कि जब तुम्हें 1600 मीटर करना है, 1600 मीटर करना है तो जो स्पीड के वर्कआउट होते हैं, जो स्पीड वर्कआउट होते हैं, ठीक है, स्पीड वर्कआउट जिनको बोलते हैं, इनको आपको क्या करना होता है? डेली चेंज करना होता है, डेली। क्योंकि सेम तरीके का वर्कआउट करके आपको रिजल्ट भी सेम मिलेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना होता है? वर्कआउट अपना डेली बेसिस पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने बता रखा है। लेकिन जब तुम 10 किलोमीटर डेली दौड़ते हो, कुछ लोगों को हमने देखा है जब वो 1600 मीटर की तैयारी करते हैं तो वो जब सुबह दौड़ने जाते हैं तो डेली सुबह 10 किलोमीटर की रनिंग करते हैं। बिल्कुल सही चीज़ नहीं है तुम्हारे लिए, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? देखो, क्या होता है कि जो तुम्हें स्पीड चाहिए, स्पीड किससे आती है यार? स्पीड आती है रिकवरी से। ट्रेनिंग तो तुम कर ही रहे हो, साथ में रिकवरी। अब जब तुम डेली 10 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हो तो जाहिर सी बात है बॉडी बहुत लोड ले रही है, क्योंकि 10 किलोमीटर छोटी मोटी रेस नहीं होती है रनिंग। तो 10 किलोमीटर की रनिंग जब तुम डेली कर रहे हो तो बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, मसल्स के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। तो ये स्ट्रेस कहाँ निकलेगा? तुम्हारी स्पीड को कम करने में निकलेगा। ठीक है, और 10 किलोमीटर की जब रनिंग आप डेली बेसिस पे करते हो तो रिपोर्ट्स में ये कई बार देखा गया है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी ड्रॉप होता है कभी कभी। जब आप एक्सट्रीम चले जाते हो, मतलब 10 किलोमीटर डेली कर रहे हो, सुबह 10 किलोमीटर हर रोज कर रहे हो, तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम भी होने लगे। ये भी होता है। वर्कआउट हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, वर्कआउट से हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। लेकिन ये जो एक्सेसिव रेस है, रनिंग है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अगर ये इस लेवल पे चीज़ें कर ले जाते हो तो इसका भी ये साइड इफेक्ट होता है कि आगे जाके कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी टेस्टोस्टेरोन बनने में। इसलिए हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। हाँ, अगर तुम्हें देखनी है अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता, तो महीने में एक बार तुम चले जाओ 10 किलोमीटर के लिए, वो बात एक अलग है। दोस्तों के साथ कभी दौड़ते दौड़ते निकल गए, 10 किलोमीटर की रनिंग कर रहा है, वो एक अलग फंडा है। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो तुम डेली 10 किलोमीटर की रनिंग करोगे 1600 मीटर के लिए, ये कहीं से सही नहीं है और इसके साइड इफेक्ट तुम्हें बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएंगे। इसलिए 10 किलोमीटर डेली बिल्कुल भी नीड नहीं है। आराम से तुम 2-4 किलोमीटर डेली रनिंग करोगे, उतने में ही 1600 मीटर आराम से क्लियर हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।